तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना। तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना, फिर अंजाम उसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले कर। और उनकी जो है वो नेग्लिजेंस की वजह से मतलब वो आइज में ब्लड आ गया, जिस वजह से दोनों आंखों की जो है ना वो आई साइट खत्म हो गई। बात हुई तो मैंने कहा सर अपना तुसी भी बुढ़ी सारे लगे हो। कहते पुत्र सारे लगे होंगे, 90% मान लेने 10% मानते नहीं। लड़कियों ने जवानी में प्रपोज तो किया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी भी जवान हूँ। अच्छा जी, कभी प्यार हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा हुआ। इसी दफा शादी हो गई। आंखों में बेनाई होती तो शायद ज़मीर मुर्दा होता। आंखों में बेनाई नहीं है इसीलिए ज़मीर जिंदा है। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ है एडवोकेट सैयद अब्दुर्रहमान हाशमी साहब मौजूद हैं, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, आंखों की बेनाई से महरूम हैं, लेकिन बहुत दबंग इंसान हैं, बहुत से लोगों को इंसाफ दिला चुके हैं, ऐसे ऐसे केसेस में हाथ डाल चुके हैं जहां पे लोगों को बहुत से थ्रेट्स आते हैं, लेकिन फिर भी बहुत दबंग अंदाज से उन केसेस का सामना किया और फिर जीते भी। बाकी की स्टोरी इन्हीं से जानते हैं। बहुत इमोशनल स्टोरी है इनकी और लाजमी इस मुकम्मल स्टोरी को सुनिएगा। सर, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, क्या ये बचपन से बेनाई नहीं थी आंखों की या कोई एक्सीडेंट हुआ? नहीं, ये मेरा बेसिकली एक्सीडेंट हुआ था तकरीबन 5 साढ़े 5 साल की उम्र में। वालिद साहब के साथ जा रहा था और वो उससे हेड इंजरी हुई, जिससे जो है ना वो रेटिना अपनी जगह से उसकी जगह छोड़ रेटिना डिटैच होना शुरू हो गए। डॉक्टर्स ने उसको रॉन्ग असेस किया और रॉन्ग ऑपरेट किया, और उनकी जो है वो नेग्लिजेंस की वजह से ये मतलब वो आइज़ में ब्लड आ गया, जिस वजह से दोनों आँखों की जो है ना वो आई साइट ख़त्म हो गई। बहुत सी मुश्किलात आती हैं जब आप देख नहीं पाते, कोई चीज़ को समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है मेरे सामने। तो आपने तालीम भी हासिल की, फिर वकील भी बने, तो किन मुश्किलात को फेस किया इस सारे पीरियड में? देखें जी, वो शायर ने कहा था ना कि तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना। तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना, फिर अंजाम उसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले कर। तो इंसान कोशिश करे ना जी, तो मुश्किलात देखें हर एक को होती हैं। हर बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी ज़िंदगी में आजमाइशें, मुश्किलें उसके साथ पैदा की जाती हैं। अगर वो उनसे सक्सेसफुली गुज़र जाता है तो उसको कामयाबियाँ मिल जाती हैं, वरना ज़िंदगी तो गुज़र ही जाती है। तो मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं हैंड्स अप कर देता और दुनिया की ठोकरों पर आ जाता, और दूसरी सूरत ये थी कि मैं अपने हक़ के लिए जद्दोजहद करता और उससे मुश्किलात से मुकाबला करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मेहरबानी से, अल्लाह का एहसान था कि मेरी फ़ैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी मेरे साथ। मेरे पेरेंट्स की, मेरे बहन भाइयों की, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैरिड हूँ, मेरी बीवी की, मेरे बच्चे हैं, मतलब मेरी फ़ैमिली की ओवरऑल शुरू से हमेशा मेरे साथ सपोर्ट रही। तो उस सपोर्ट की वजह से, और मुझे असातिज़ा अच्छे मिले हमेशा, दोस्त अच्छे मिले, ये भी आपके ऊपर अल्लाह का एहसान होता है। तो अल्लाह का एहसान रहा और अल्लाह की मदद शामिल आ रही, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। शाह जी, माशाल्लाह बहुत प्यारे भी हैं। लड़कियों ने जवानी में प्रपोज तो किया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी भी जवान हूँ। जी बिल्कुल, देखें यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और अब मतलब आप ऑनर अगर मेरे लव अफेयर्स पूछना चाह रहे हैं। लेकिन बहरहाल जी वो होता है, ये तो एक रूटीन का, एक ज़िंदगी का हिस्सा है ना जी। ये तो वो क्या कहते हैं कि इकबाल ने कहा था शायद ना कि वजूद ज़न से है दुनिया में कायनात का रंग। तो मुझे कंफर्म नहीं है जी, वो इकबालियात वाले मेरे ऊपर वो सूना कर दें कि ये इकबाल साहब ने कहा था, लेकिन बहरहाल किसी शायर का शेर है ना। तो ये है कि वो ज़रूरी चीज़ होती है जी ज़िंदगी में, ये तो मामला चलते हैं जी। शाह जी, कभी प्यार हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा हुआ। अच्छा, तीसरी दफा शादी हो गई। हाँ जी, ये जो शादी हुई है अरेंज मैरिज थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं समझता हूँ कि लव आफ्टर मैरिज जो है वो बेहतरीन चीज़ होती है। महसूस होता है आपके शेर पढ़ने के अंदाज से कि आप शायरी से बहुत लगाव रखते हैं। कौन से शायर को ज़्यादा सुनते हैं? जो शेर अच्छा लग जाए जी, अल्फाज जो दिल में उतरते हैं ना जी, वो इकबाल ने कहा था ना कि बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो जो लफ्ज़ दिल को छू जाए ना जी, वो शेर अच्छा होता है।
वो शायर अच्छा होता है। शाह जी, केसेस लड़ते हुए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वकील को। कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें आपको धमकियां भी आई, जिनको आपको मारने की कोशिश भी की गई? देखें जी, बेसिकली ये काम होता है ज़्यादा क्रिमिनल केसेस में। क्रिमिनल का मेरे पास बेल्स का काम है, इसमें एफआईए है, एंटी करप्शन है। तो उसमें सरकारी जो पार्टीज़ होती हैं, चूँकि वो केसेस ही ज़्यादा वो आपको पता है गवर्नमेंट पार्टीज़ के होते हैं, तो उसमें होता है। और प्राइवेट में भी अक्सर हमारा एक ना बड़ा एक वो होता है कि देखें, वकील तो केस रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अपने मोक्कल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हम उसके साथ ज़ातियात बना लेते हैं, तो अक्सर दूसरी पार्टी ये समझती है, अगर वो हार रही है या उसको कहीं लॉस महसूस हो रहा है कि इसने मेरा नुकसान कर दिया है, तो वो उस सूरत में फिर वकील के साथ ज़ातियात पे उतर आते हैं। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी अपने ना तो मौकिल के केस को ख़राब किया है और ना कभी किसी का प्रेशर लिया है। अल्लाह का एहसान हमेशा रहा है और अल्लाह से डरे हैं और उसका खौफ हमेशा अपने दिल पे रखा है। शाह जी, एक तहरीर और एक मीम्स बहुत मशहूर हुई थी फेसबुक पे कि जब एक शख्स वकील बन जाता है तो वो दोबारा इंसान नहीं बनता। तो इसके पीछे कितनी हकीकत? बेसिकली ना ये होता है कि उमर शरीफ ना एक प्रोग्राम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इंसानियत क्या है। आप किसी जहनी माजूर बच्चे को रोटी दें, वो अपने मुंह में डालेगा। किसी छोटे को दें, किसी बूढ़े को दें, किसी जवान को, भूखे को, वो अपने मुंह में डालेगा। इंसानियत यहाँ से शुरू होती है कि हाथ मेरा हो, मुंह किसी और का हो। तो वकालत जो है वो इंसानियत से एक दर्जा ऊपर की मेराज है जी, क्योंकि वकील लोगों की मुश्किलात को समझता है, महसूस करता है और उसको रिप्रेजेंट करता है। तो शाह जी, खेलने में क्या पसंद है? बैट बॉल खेलते रहे हैं या फिर जी, मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ, ब्लाइंड क्रिकेट। अच्छा। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल है, उस लेवल तक तो नहीं, लेकिन पंजाब लेवल तक खेलता रहा हूँ। और ब्लाइंड क्रिकेट होती है, वो बॉल ना ज़मीन पर रेड के फेंकते हैं और उसको वो स्वीप करके खेलते हैं बैट से, वो खेलता रहा हूँ। तो इसके अलावा गेम्स में ताश, हमारी एक राइटिंग होती है ब्रेल, वो राइटिंग में लिख लेते हैं, तो ताश बहुत ज़्यादा एक फेवरेट गेम है। शाह जी, पिच पे कितनी देर तक खड़े रहते हैं? मैं जी बैट्समैन, बड़ा अर्से पहले की बात है जी, तो मैं जब इंटर में था 2005-6 की बात है, तब तक खेलते थे। उसके बाद फिर छोड़ दी थी। और उस वक्त तो ज़्यादा जो था, चूँकि हमारा उस वक्त जो था ना वनडे, वो 50 आवर्स का हुआ करता था। अब तो 2020 वाला ज़्यादा आ गया ना, तो उसमें तब अब पुरानी बात है बहरहाल, लेकिन जी काफ़ी देर, आधा पौना घंटा तक किया हुआ है फेस। शाह जी, कोई ऐसी तल्ख हकीकत बताइए जो आपको हारने पर मजबूर कर रही थी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी। मैं जब ब्लाइंड हुआ ना जी, तो आई साइट लॉस हुई। तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे, दादाबू मेरे, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा फैमिली में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले वो थे। और वो क्या करते थे कि बेटा कुछ ऐसा करना कि जो लोग आज तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोचते हैं उनका मुंह बंद हो जाए। तो उनकी डेथ हुई 2002 में। तो उस वक़्त मुझे ये लगा कि शायद आई लॉस एवरीथिंग। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मेरे वालिद साहब, पहले भी सारी बातें वालिदैन हमेशा से करते थे, लेकिन चूँकि दादाबू ने मुझे अपनी कस्टडी में लिया हुआ था, तो वो ज़्यादा वही करते थे, उनकी अटैचमेंट उनके साथ थी। तो वो तब मुझे एक बहुत शदीद जो है ना वो धचका लगा था शाह एक। जी, हम सफ़र ने सपोर्ट किया? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं और बेगम बहुत अच्छी है, लाइफ पार्टनर। और क्योंकि ज़िंदगी गुजरती ही तब है जब गाड़ी के दोनों पहिए इक्वल चल रहे हो ना। गाड़ी के वैसे 4 टायर होते हैं। नहीं जी, ये शादीशुदा ज़िंदगी में 2 ही होते हैं। वो असल में वो उसके आगे वो एक लगा होता है ना जिसने कराई होती है। शाह जी, एक वकील के लिए चैम्बर बनाना इंतहाई मुश्किल होता है कि अपना ऑफिस हो उसका, क्योंकि बहुत मेहनत करता है, बहुत स्ट्रगल करता है, फिर एक मुकाम हासिल करता है। तो आपने पैसा हलाल कमाया या फिर हराम की तरफ भी चल पड़े? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हलाल कमाया है। अल्लाह पाक से हमेशा कोशिश, मतलब दुआ भी की है, कोशिश भी और काविश भी यही की है कि रिज़्क़ हलाल अल्लाह ताला अता फ़रमाए। और चैम्बर अपना है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह पाक की जो है वो करम नवाजियों के सदक़े से है, और इसको मैनेज भी कर रहा हूँ। मामला सारे ठीक चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों में भी बैठते होंगे, तो कभी किसी दोस्त ने कोई मज़ेदार जुगत मारी आपको? अल्हम्दुलिल्लाह जी, दोस्त, मेरा फ्रेंड सर्कल ना बड़ा महदूद सा रहा है जी।
ज़्यादा लड़कियां रही हैं? नहीं, लड़के लड़के जी फ्रेंड सर्कल में तो दोस्त ही हैं। कुल मिला के अगर मैं भाई बात करूं भाईजान के शायद 5 या 6 दोस्त हैं मेरे ज़िंदगी के, और वो ज़िंदगी के साथी हैं मेरे, मतलब सही दोस्त हैं। आजकल की तरह की दोस्तियां नहीं हैं, तो वो जुगतबाजी तो चलती है जी, ज़ाहिरी बात है, वो फिर दोस्तों में बैठे हों। कोई एक जुगत हम आपके मुंह से भी सुनना चाहते हैं। अब जी इस तरह तो याद नहीं है, जब बैठे होते हैं उस वक्त ही होती है, मौके पे हो जाती है वो। कोई आखिर में एक शेर सुना दें। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो अपने हिस्से का काम ज़रूर करें और अल्लाह की अल्लाह पर छोड़ दें। शाह जी माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। तो कभी किसी लड़की ने कहा कि रात को सोते हुए कॉल ना बंद करना? हाँ जी, होता रहे जी, ये तो मेरी मिसिस भी अक्सर मुझे वो कॉल करके ना, ऑफिस में बैठा हूं तो 5-6 दफ़ा मैं कहूँ ना यार बार बार अब काम कर लेने तो तंग ना करो, तो वो कहती नहीं आपकी आवाज़ सुनने को दिल कर रहा था। शाह जी रोमांटिक हैं? जो हर बंदा होता है जी, लेकिन बात वो ना एकदम कहीं बैठे हुए तो वो उस्ताद एक कहने लगे कि ना को बात हुई, तो मैंने कहा सर अपना तुसी भी बुढ़ी थाले लगे हो? कहते पुत्र सारे ही लगे होंगे, 90% मान लेंगे ने, 10% मानते नहीं। तो हर बंदा रोमांटिक होता है जी। वो देखें वो इंग्लिश में जिसको हम कोऑपरेटिव होना कहते हैं या रोमांटिक होना कहते हैं, हमारे पंजाबी में उसको रानमुरीदी कहते हैं। क्या बात है जी, बिल्कुल जी, बहुत प्यारी बातें की शाह जी ने। और शाह जी बहुत लोगों में से एक अहम शख्सियत हैं जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी और साबित किया कि आपकी कमज़ोरी अगर सामने आ भी जाए लेकिन आपने फिर भी हिम्मत नहीं हारनी। बहुत सी कमज़ोरियों के साथ एक पॉजिटिव चीज़ मिल जाए ना, तो वो पॉजिटिव चीज़ अगर आपको महसूस हो जाए कि आपके अंदर है और आपको खुद एतमादी हो जाए, तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, उन सारी कमज़ोरियों को साइड पे कर सकते हैं। हमेशा कोशिश कीजिए कि जिस मकसद के लिए आपको पैदा किया गया है वो मकसद ज़रूर पूरा कीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने